किसी एक का शीश काट लाओ, आराम से प्राण त्याग जाए, शांति से मर जाओ। देखो मरने की स्थिति में फिर भी क्या सोच रहा है, दूसरे का बुरा सोच। अंतमति सागति, अंतिम समय में जैसी बुद्धि होगी वैसा ही जीवन मिलेगा ना। तो अश्वत्थामा भगवान शंकर की उपासना करते हैं कि हे प्रभु, आज इस रात्रि को जो भी मेरे सामने आए मैं उसको नष्ट कर दूं, उसको मार दूं। तो भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हमारे भोले बाबा है ना, सहज से ही प्रसन्न हो जाते हैं, बिल्कुल आराम से प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार ऐसी कथा आई भी है ना भस्मासुर की, तो उसने नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि, जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से सबसे जल्दी प्रसन्न कौन हो जाता है, सबसे जल्दी वरदान कौन देता है? तो नारद जी ने बताया कि भोले बाबा अपने तो वही सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर की उन्होंने तपस्या की और वर मांगा कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। तो क्या किया दोस्त ने, भगवान शंकर के पीछे लग गया कि चलो तुम पर ही देखते हैं तुम्हारी शक्ति में कितना बल है। तो भगवान के पीछे लग जाते हैं ऐसे ऐसे दुष्ट भी। आगे कथा आएगी, इसकी विस्तार से बताएंगे भस्मासुर के कौन था, क्योंकि यदि कथा से हम बाहर जाएंगे तो बीच के जो प्रसंग है वो रह जाएंगे, तो वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। किसी को पता है कथा कहाँ चल रही थी, कहाँ पहुंच चुकी है? बता सकता है कोई कि महाभारत की अंतिम घटना चली गई। तो भगवान शंकर की पूजा करके अश्वत्थामा रात्रि को चलता है, लेकिन जिसके रक्षक भगवान हो, जिसकी रक्षा की जिम्मेवारी स्वयं भगवान ने ले ली हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन लीला दिखाने प्रभु ने, जहां पांचों पांडव सोते थे उनकी जगह उन पांचों पांडवों के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र पांचों वहां सो गए। माया थी तो प्रभु की, और भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों को अन्यत्र जगह ले गए। अश्वत्थामा के मन में क्या था? अपने मित्र की इच्छा पूर्ण करना। यही था ना कि क्या किसी एक का, और एक में से भी किसका? भीम का सिर ला करके दे दो। क्यों? सबसे अधिक मेरे भाइयों को उसी ने मारा, उसने तो बचपन में ही पीटा हमें। क्यों? बलशाली था ना। तो ज्यादा द्वेष किससे था? भीम से। और पांडवों से कम था, लेकिन माता कुंती से उसका कोई द्वेष नहीं था। दुर्योधन कितना क्रूर पापी हो, परंतु माताओं के प्रति उनका द्वेष नहीं था। कहते ना, भाई भाई आपस में लड़ो, पर माता पिता से द्वेष नहीं। आज के युग में माँ बाप को ही बांट लेते, बांटते ना, भाई तेरे पास माँ रहेगी, तेरे पास पिताजी रहेगा। अरे नहीं, तुम उनके पास रह रहे हो मूर्खो, वो तुम्हारे पास नहीं रह रहे। वो ही तो इस धरती पर, इस तरह पर तुम्हें लाए हैं। कभी अहंकार मत करना कि माता पिता मेरे पास रह रहे हैं। कोई पूछे कि मेरे पास तो मेरी माता रहती, नहीं, हम माता पिता के पास रहते हैं। तो भक्तों, जब अश्वत्थामा जाता है तो रात्रि का अंधेरा था, तो जितने भी सामने सैनिक आए सभी को
अपनी तलवार से काट देता है और द्रौपदी के 5 पुत्रों की गर्दन काट करके कहाँ जाता है? दुर्योधन के पास। और दुर्योधन को कहता है, देखो मित्र, मैं 5 पांडवों के सिर लेकर के आया। दुर्योधन के आनंद का ठिकाना नहीं रहता, इतना आनंदित हो जाता है मानो सभी भाई, बंधु, गुरु, पितामह सबकी मृत्यु को भूल जाता है, सबको भूल जाता है। किस बात की खुशी में कि 5 पांडवों के सिर कट गए, इस बात की खुशी में। तो जैसे ही अश्वत्थामा आता है और दुर्योधन क्या कहता है, मुझे सबसे पहले भीम का सिर दो। जैसे ही भीम के पुत्र कहते हैं नक्शक मिलता, किसपे मिलता? किताबें मिलता, दिमाग में मिलता। ऐसे लगते थे जैसे ये 5 ही पांडव धोखे से मारा अश्वत्थामा ने भी। पांडवों को मारने के लिए गए थे, लेकिन मार दिया किसको? उनके पुत्रों को, जो एक जैसे दिखते हैं, सेम कॉपी। तो जैसे ही दुर्योधन ने भीम का सिर अपने हाथ में लिया, या एक भीम के पुत्र का जो भीम जैसा दिखाई देता, जैसे ही दबाया तो वो टूट गया, फट गया, धड़ाम से ऐसे दबाते हैं। तो दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तुमने तो अनर्थ कर दिया। कैसा अनर्थ? हमें कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। जल कैसा? अब हम तो मरने वाले हैं, ये पांडव भी कभी ना कभी तो मरेंगे, लेकिन हमारी मृत्यु के बाद हमें तर्पण से जल कौन देगा? मृत लोग से जाने के बाद जब हम अपने कर्मों के अनुसार फल भोगेंगे, हमें खाने को पिंडदान, पिंड, पीने को जल कौन देगा? देखो उस समय की बात ये हमें क्या सिखाता है भागवत जी, अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण पिंडदान किया करो। करवाते हो कभी तर्पण? देते हो उनको जल? उनको जल दिया करो, तर्पण करवा, पिंडदान किया करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। तो क्या कहते हैं दुर्योधन कि तुम्हें ये अनर्थ नहीं करना चाहिए, हमें कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। तो अधिक आनंद के साथ एकदम से क्या आ जाता है? अधिक दुख। कहते नहीं हंसते हंसते चला गया, रोते रोते चला गया, सुख दुख एक साथ हो जाता। तो दुर्योधन अपने इस शरीर को त्याग। तो उधर पता चलता है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश नहीं, शीश काट और कुछ सैनिक भी मरे पड़े। तो सब द्रौपदी विलाप करने लग जाते, रोने लग जाते। उस माता का दुख देखो जिसके 5 पुत्र और एक समय पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसका दुख देखो कितना है। तो द्रौपदी पुत्रों के मरने के बाद रो रही है, विलाप कर रही है, आंसुएं बहा रही है, धिक्कार दे रही है अपने जीवन को। तो तभी एक सैनिक आता है, कहता है ये सब अश्वत्थामा ने किया। तो अर्जुन उसी समय प्रतिज्ञा करता है, भीम
भगवान नारायण कृष्ण क्या कहते हैं, अरे देखो बने बनाए काम को बिगाड़ेंगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेता चिरंजीवे। अश्वत्थामा राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम, ये तो चिरंजीवी हैं। इन पांचों पांडवों में इतना सामर्थ्य नहीं है जो अश्वत्थामा को मार दे। तो भगवान ने फिर उनकी रक्षा के लिए चलना पड़ा। क्या कहते हैं अर्जुन को, हे पार्थ, हे कौनते, सारथी के बिना कहाँ जाओगे? जिसके सारथी भगवान नारायण हो, क्या उसकी नैया पार नहीं होगी? कहते ना, कर रहे हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तो यदि उसके नाम से कोई कार्य करोगे तो अवश्य ही वो पूर्ण होगा। उनको सारथी बना करके चलो, उनको आगे बैठाओ, लेकिन हम भगवान को कहाँ बैठाते हैं? पीछे बैठाते हैं। अच्छा हुआ तो हमने किया है और बुरा हुआ तो परमात्मा की इच्छा। ऐसा नहीं, उसको सारथी बनाओ, अवश्य ही मंगल होगा। तो उधर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जाते हैं। और अश्वत्थामा क्या करता है, उसको भी पता है कि तेरे को ढूंढ लेतोगे। गाय का घी लेप करके पूरे शरीर पर, पूरे बदन, कहाँ जाता? ऋषियों के आश्रम में जाता है। जब ऋषियों के पास जाता है तो ऋषि महात्मा देखते हैं, है तो ये ब्राह्मण, इसने गौ का घी लेप रखा है, चलो अच्छा, लेकिन इसके शरीर से दुर्गंध आ रही, बहुत दुर्गंध आ रही, अवश्य इसने कुछ अनर्थ किया है, कुछ पाप किया है। तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, क्या इन्होंने बच्चों की हत्या की है। बाल हत्या का पाप है, उस पाप की गंध आ रही, इसकी दुर्गंध आ रही। और हम मातृशक्ति से निवेदन है, जो ये भ्रूण हत्या है ना, इसको मत किया गया। ये सबसे बड़ा पाप है। ये ब्रह्म हत्या से, बाल हत्या से भी बड़ा पाप है। कोई किसी का कर्म निका नहीं खाता, सबको देने वाला परमात्मा है। किसी के घर में बेटी हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, सब अपना भाग्य का लेकर आइए, भाग्य का लेकर जाएंगे। बातें तो हम ऐसी करते हैं, लेकिन ये भ्रूण हत्या बंद कर दो। सबसे बड़ा कोई सलाह मांगे ना कि क्या करना चाहिए, पहले भी 1-2 कन्या है, अब भी डॉक्टरों ने कन्या बता दी। वो नारायण है, वो परमात्मा है। ऐसा पाप कभी जिंदगी में मत करना। पूछते हैं पीढ़ियां खराब हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, वंश ही मिट जाएगा। यदि किसी से हो भी गया हो तो उस परमात्मा से क्षमा मांगो, क्योंकि प्रायश्चित पाप को खा जाता है। उससे प्रतिदिन क्षमा मांगो और ये भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन में एक संकल्प लो कि कभी हम भ्रूण हत्या नहीं होंगे। गो हत्या को तो हम रोक नहीं सकते, कहाँ कहाँ द्वारे बने हुए हैं। और तो ब्रह्म हत्या को भी नहीं रोक सकते। कैसे? कल देखो कुरुक्षेत्र में 3 ब्राह्मणों को मार दिया, लेकिन ये तो रोक सकते हैं ना, ये मातृशक्ति रोक सकती है। आपसे यही निवेदन है, इसको रोको। तो जब
अश्वत्थामा के शरीर से गंध आ रही थी, तो ऋषियों ने क्या किया, बाहर निकाल दिया आश्रम से। अरे भाग जा, ये तो बाल हत्या करके आया, चल दोस्त यहाँ से भाग। कोई बुरा व्यक्ति है अपने घर में आ जाए तो हम क्या कहेंगे, नहीं भाई यहाँ मत रहे, रुकना, तुम चले जाओ जाओ। तो पूछे कहाँ जाए, कहीं पर भी जाओ, हमें क्या। तो पीछे से कौन आ रहे थे, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। जब अश्वत्थामा ने उनको आते हुए देखा तो अश्वत्थामा घबरा गया। तो क्या किया, ब्रह्मास्त्र का समाधान किया और उसको छोड़ दिया। किसके ऊपर है, पकड़ने के लिए कौन आ रहे थे, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया, क्या, ब्रह्मास्त्र। उधर से भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जब परमाणु बम, इसको समझोगे, ब्रह्मास्त्र को क्या समझोगे, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को लुप्त कर दिया, देवता की भाषाओं को ही लुप्त कर दिया। कल एक बात बताई थी, समझ में आई, जनगणना वाली क्या लिखवाओगे, संस्कृत। इयम देववाणी, ये देवताओं की वाणी है, देवताओं की भाषा है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी हैं जो वृंदावन रघुवीर कुटी में, देख जिनका ये पीछे फोटो लगा हुआ है, इन संतों की तो कृपा है जो हम आपके मध्य बैठे हैं, भगवान की वार्ता सुना रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, हम आ रहे हैं उनके पास बैठे, लोगों के कल्याण के लिए, इस जननी को बचाने के लिए YouTube पर एक चैनल बना, क्या, भागवत धर्म दर्शन। उससे क्या कराते हो, जो स्तोत्र है, जो मंत्र हैं, जो स्तुतियां हैं, वो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि हम आपको कथा सुना रहे हैं, आपको बार बार समझा रहे हैं। ऐसा लगेगा जब आप देखोगे तो। किस लिए, इस देवताओं की वाणी को बचाने के लिए, क्योंकि यदि संस्कृतम स्यात् तथा संस्कृति स्यात्, जब तक ये संस्कृत रहेगी ना तब तक ही संस्कृति है, और संस्कृति से ही संस्कार है। आचारहीन न पुनन्ति वेदा, जो आचारहीन व्यक्ति, क्या उन्हें वेद भी पवित्र कर सकते हैं, नहीं। तो भक्तों, मातृशक्तियों, जब ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान दोनों तरफ से हुआ तो समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाता है। तो उनके मध्य श्री वेद व्यास जी आते हैं, उनको रोकते हैं, कहते हैं कि अपने अपने अस्त्रों को वापिस ले लें। परंतु अश्वत्थामा को अस्त्र चलाना आता था, लौटाना नहीं आता था। तो भगवान की सहमति से अर्जुन दोनों अस्त्रों को वापिस लौटा लेते हैं, अपने कर्कश में लौटा लेते हैं। और क्या होता है, अर्जुन अश्वत्थामा को पशुओं की तरह बांध कर ले जाते हैं, घसीटते हुए। जिस प्रकार से हम पशुओं को बांधते हैं ना, ऐसे अश्वत्थामा को घसीटते हुए ले जाते हैं। कहाँ लेकर के जाते हैं, क्या कहा था, द्रौपदी मैं आता था को छोड़ूंगा नहीं, उसे यहाँ पकड़ कर लाऊंगा। भगवान है जिसके साथ वो क्या नहीं कर सकता। तो द्रौपदी के पास लेकर के जाते हैं। जब द्रौपदी अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखती है, विलाप कर रही थी, रो रही थी, किसके लिए, अपने पुत्रों के लिए।
यदि हमारे पुत्र को कोई मार दे और वो हमारे सामने आ जाए तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? उसके चरित्र को देखो, द्रौपदी के चरित्र को देखो, वो क्या कहती है कि हे पति देवता छोड़ दो। किसको? गुरु पुत्र को छोड़ दो। कि मेरे तो 5 पति हैं, परंतु जो इसकी माता है गौतमी है, उनके पति भी नहीं है और पुत्र भी नहीं रहेगा। और दूसरी बात, गुरु पुत्र गुरु के ही समान होता है। जिन अस्त्रों से शस्त्रों से तुमने इस युद्ध को लड़ा है, जीता है, इसके पिता द्रोणाचार्य के प्रभाव से तो जीता है। यदि वो ज्ञान नहीं देते, वो शिक्षा नहीं देते, तो क्या इस युद्ध को जीत पाते? तो हे पति देवता, कहते हैं ना, देखो शास्त्र बार बार कहते हैं पति देवता, देवता माना करो अपने पतियों को, कल्याण हो जाएगा। बार बार इसलिए कहता हूँ, कम से कम 1-2 तो समझे, उसका तो उद्धार हो। सभी तो माने या ना माने, लेकिन वही अपना तो कर्तव्य है बताने का। जो बीच में प्रसंग आ जाए उसके बारे में कोई नहीं, बैठ जाइए। भक्तों ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, आराम से बैठिए और देखो कितना सुंदर पंडाल, किसकी कृपा से, किसके आशीर्वाद से, किसके सहयोग से? आप सभी के सहयोग से तो बनी है ये सुंदर व्यवस्था। ये तो नहीं है कि हम अपने साथ लेकर के आए हैं, यहीं से आया सब कुछ और आप भी यहीं से आए हैं। तो इस मंडप की शोभा कैसे होगी जब सुनने वाले और सुनाने वाला यहाँ विराजमान होगा, तभी मंडप की शोभा होगी ना। तो इसलिए कहते हैं लाभ कमाया करो, आया करो सुनने, और जल्दी जल्दी आया करो। तो भक्तों, प्रसंग से थोड़े दूर चले जाते हैं, इसलिए फिर कथा में विस्तार हो जाता है। हम सोचते हैं कि जो हमें गुरुदेव ने दिया है वो हम आपको भी दें, कुछ रह ना जाए। लेकिन हम तो गुरुदेव के अलावा जो अन्य ज्ञान है, जो ये सामाजिक बातें हैं, आपको पता सभी को है, सभी को पता ये बातें, लेकिन कोई दूसरा ही बता दे तो थोड़ा अच्छा रहता है ना। एक मर्यादा भी होती है ना। हाँ, आपस में कभी दोबारा सेठ फेट होगी तो हाँ बहन, हाँ वहाँ मंदिर में कथा हो रही थी, वो पंडित जी बता रहा था ये बात, ऐसा करके कभी तो याद आएगी, कुछ तो उद्धार होगा, कुछ तो कल्याण होगा ना। तो वो क्या कहती है द्रौपदी कि हे पति देवता छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। यदि इसकी माता विलाप करेगी और वो हमें श्राप दे देगी तो हमारे वंश का नाश अवश्य हो जाएगा। कौन श्राप दे देगी? गौतमी, जिसके पति को तुमने मार दिया और अब पुत्र को मार रहे हो, तो क्या उस माता का हृदय नहीं रोएगा? वो दुखी नहीं होगी? और दुखी जो हृदय से परमात्मा से कहते ना, बद्दुआ बद्दुआ मत लेना कभी किसी की, लेनी तो दुआ लेनी कैसे? सेवा करके, धर्म करके। यदि हृदय से पुकार करके कोई आपको बद्दुआ दे देगा ना, तो समझो कहते ना दुखिया, दुखिया शब्द सुना ना,